बेटा आज हम अवयव, जिसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। अवयव या अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। अविकारी शब्द का सीधा सा अर्थ हम ये भी समझ सकते बेटा, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है किसी भी कारण से, जैसे हैं वैसे ही उनको प्रयोग किया जाता है, वो अवयव या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसा प्रस्तुत चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, उदाहरण, वह धीरे धीरे दौड़ता है, तुम तेज दौड़ते हो। अब बेटा जो धीरे धीरे शब्द है और तेज शब्द है, इन शब्दों में लिंग, वचन या काल के कारण कोई भी परिवर्तन या चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये अविकारी या अवयव शब्द कहलाते हैं। अवयव शब्द के 5 प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। आज हम बेटा अवयव के भेद का प्रथम भाग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है बेटा? जैसा कि हमने क्रिया के बारे में पहले भी पढ़ा है, क्रिया कर्म को कहते हैं, कार्य को कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हिरण तेज दौड़ता है, विनय प्रतिदिन व्यायाम करता है, श्रेया कितना मधुर गाती है। बेटा इनमें जो रंगीन शब्द दिए गए, जैसे तेज, प्रतिदिन, कितना, ये सारे शब्द कर्म की विशेषता को बता रहे हैं, इसीलिए ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। कर्म क्या होता है बेटा? कार्य। ये कार्य करने की जो विशेषता बता रहे हैं, यही शब्द क्रिया विशेषण है। जैसे कि हिरण किस तरह से दौड़ता है? तेज। दौड़ना उसका कार्य हो गया है, और जो कार्य की विशेषता है वो कैसी है? तेज। इसीलिए क्रिया विशेषण शब्द ये कहलाएगा। इसी प्रकार बेटा प्रतिदिन, कितना। अब जो क्रिया विशेषण है उसके भी बेटा 4 भाग बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अवयव के जो 5 भेद हैं उसमें प्रथम भाग हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी बेटा 4 भाग बताए गए हैं। पहला है स्थानवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। पहला स्थानवाचक के बारे में हम पढ़ेंगे। वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बेटा जैसे कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम किस स्थान पे कर रहे हैं, उस स्थान का बोध कराने वाले शब्द ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में बताया गया है, रवि अंदर है। रवि कहाँ है? अंदर, घर के अंदर। स्थान क्या हो गया उसका? घर के अंदर का स्थान। ठीक है। इसी प्रकार आपसे कहा जाए, मम्मी कहाँ है? मम्मी छत पर बैठी हैं। तो मम्मी कहाँ बैठी हैं? छत पर। स्थान कौन सा हो गया? छत पर। इसी प्रकार बेटा वाक्य में जो शब्द स्थान का बोध हमें कराते हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि हमने काल के बारे में पढ़ा है कि काल किसे कहते हैं? समय को। अब आप समझ गए होंगे कि समय के बारे में बताने वाले कि कार्य किस समय में हुआ है, वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाएंगे। परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्द जो क्रिया के होने अथवा किए जाने के समय का बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब समझे बेटा कि जो शब्द क्रिया यानी कार्य
कार्य के होने के समय का। जैसे कि आपसे कहा जाए आप कल बाजार गए थे। आप कब बाजार गए थे? कल। कहने का तात्पर्य है काम आपका हो चुका है। कब हुआ है? कल, यानी भूतकाल। आपका कार्य हो चुका है। तो बेटा समय का बोध हमें कब हो रहा है? कल होने का। तो बेटा यहाँ पे इस प्रकार दिया गया है कि इस खेल को प्रतिदिन खेलते हैं। यह पत्र कल आया था। प्रतिदिन बेटा हर रोज़ कार्य के होने का बोध हो रहा है हमें। कल यानी जो समय बीत गया उसमें होने का, या फिर जो हम कार्य अभी कर रहे हैं उसका। तो बेटा समय जो है, किस समय हमारा कार्य हुआ है उस समय का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपके तीसरा पॉइंट दिया गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है बेटा माप-तोल या मात्रा। जिस प्रकार से परिभाषा दी गई है इसमें कि वे शब्द जो क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इसमें दिया गया है, सब बारी बारी से जाओ। दूसरा है थोड़ा खाना सेहत के लिए अच्छा है। बेटा जैसे कोई भी चीज़ है तो हम प्रयोग करते हैं थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, कुछ, खूब। ये शब्द क्या हैं? हमें मात्रा का बोध करा रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए, आपके मम्मी द्वारा कहा गया कि थोड़ा पानी लेकर आओ, तो थोड़ा शब्द, थोड़ा पानी, थोड़ी सी मात्रा का बोध करा रहे हैं। थोड़ी चीनी लेकर आओ, चीनी की थोड़ी सी मात्रा का बोध करा रहे हैं, या किलो में भी हो सकते हैं। तो बेटा जहाँ पे माप तोल के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसी प्रकार बेटा क्रिया विशेषण का जो चौथा भाग दिया गया है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है बेटा तरीका। किसी भी कार्य को करने का एक तरीका होता है। जैसे कि रोहन जल्दी जल्दी खाता है। रोहन कैसे खाता है? जल्दी जल्दी। आप तेज दौड़ते हैं। आप कैसे दौड़ते हैं? तेज। इसी प्रकार सड़क पर सावधानी से चलना चाहिए। अब इसमें रीतिवाचक शब्द कौन सा है? सावधानी से। तरीका कौन सा है? सावधानी पूर्वक, जल्दी जल्दी, तेज। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि जो शब्द क्रिया के होने या करने के ढंग का तरीका या रीति का बोध कराते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोबारा से सुनिए बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द हमारे कार्य करने के तरीके का बोध कराते हैं ना, कि हम कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं, जल्दी, धीरे, तेज, सावधानी से, ये सारे शब्द क्या हैं बेटा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आशा है बेटा कि आपको अविकारी शब्द का ये प्रथम भाग क्रिया विशेषण और इसके भाग अच्छे से समझ आए होंगे।